अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब भाई? तो कल की एपिसोड आपने देखी होगी जिसमें ये लोग विन कर गए हैं फिनाले वीक में जाने के लिए, चार लोग जिसमें अरुण है, मनारा है, मुनव्वर है और अभिषेक है। तो इस चीज़ की आग जो टीम बी थी उसको है वो ऐसी किस्म की लगी हुई है जिनके अब असली चेहरे नज़र आ रहे हैं। कि पहले सबसे पहले अंकिता ने बोलना शुरू किया कि मुन्ना तेरे से उम्मीद नहीं थी, यूँ नहीं था मुन्ना, तेरे तो जा, तू यही असलियत है तेरी, तू तू किसी का नहीं हो सकता, तू रिश्ते नहीं निभा सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। अगर मेरा सवाल है, अगर ये लोग जीते होते फिर तो बात सिर्फ इतनी है, हार को एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए। जब हार अगर मिल जाती है तो उसको इतने पर्सनल ग्रजेस नहीं निकालना शुरू कर देने चाहिए कि मैं यानी कि तब भी तेरे लिए ये बात फील करती थी, तो अगर तब आप फील करते थे तो फिर आप यानी मुनाफिक हो, आप डिप्लोमेटिक हो। तो आपने तब अगर पहले अगर आपने बात नहीं की उस बात किसी भी टॉपिक को लेके, मैं कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक की बात नहीं कर रहा, तो ये एक ना डबल स्टैंडर्ड बात होती है कि मुन्ना तू ऐसे ही था शुरू से, बस तू दिखावा करता है, तू ये करता है, क्योंकि सारा ले दे के गेम ना मुनव्वर पे डाल देते हैं ये लोग, कोई भी हो। तो थोड़ी देर बाद इवन ईशा की मनाली का इतनी हुई कि भाई आप तो लोगों के कंधे पे चढ़ चढ़ के आगे आई हैं, आप तो आपकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, इंडिविजुअल नहीं हो आप बिल्कुल भी। तो इस तरह के ना काफ़ी उसने पॉइंट उसको बोले, बड़े नेगेटिव भी बात बोली, एक दो बात बोली, मतलब किलिंग करके भी बात बोली, जिस वजह उसने बोला कि अगर आपको इतने ही नॉमिनेशन हुआ है, आपने पिछली दफ़ा भी तो मुझे नॉमिनेट किया था, तो तब आप अपना रिटर्न दे रहे हो, अगर अब आप नॉमिनेट हो गए तो आपसे पहली दफ़ा बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। मतलब कितना आपको हो गया कि आप बुखला गए हो, आप इतनी बदतमीजी पे आ गए। कहती कि मुझे आपसे ना ये उम्मीद नहीं है, मनारा ने ईशा को बोला कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं है, मैं आप बगैर से तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वो इस तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन आप ये जो कर रही है ना ये गलत कर रही हैं अभी। वो बड़े तमीज़ से उसने बोला, जबकि ऑल दो मुझे मनारा थी खास कोई पसंद नहीं, लेकिन जो कल लॉजिकल अगर बात देखी जाए ना तो वो सिर्फ नॉर्मल कह रही है मुझे तेरे से ही उम्मीद है, तू ना कर इस तरीके से। बकायदा मुझे फिर भी समझ में आती है कि वो अगर करते हैं, नहीं तो उस तरीके से भी बात ना कर, लेकिन वो फिर भी बदतमीजी पे लगी रहेगी। मैंने उसने जब नॉमिनेशन वाली बात बोली कि आप कंधों पे चढ़ चढ़ के ये फाइनल तक पहुंचे कि नॉन डिजर्विंग आप हैं, नॉन डिजर्विंग है, यूं है, बिग बॉस की मदद से आप लोग आगे आए हैं, जो मतलब हर तरह की से बात की। तो उसने कहा कि तो आप भी तो नॉमिनेट इस वजह से नहीं होते थे कि एक समर्थ की वजह से और दो विक्की जैन और अंकिता लोखंडे आपने अपने हाथ में की हुई थी कि चार आपको नॉमिनेशन जब नहीं मिलेंगे तो आप सेफ रहते रहोगे, आप नॉमिनेट नहीं होगे। देखिए तो फिर आपको भी तो गेम प्ले सेम ही है, अगर आप मुझे बात कर रहे हो तो बाकी में मुझे भी यही चीज़ लग रही है कि जब आप पे बात आती है तो आप भड़क जाते हो, बदतमीज़ी में भी आ जाते हो, गंदे गंदे वर्ड भी बोलने शुरू कर देते हो, ऐसे ऐसे जो आप अगर दूसरे की बात कर रहे हो ना करेक्टर पे, यानी करेक्टर लेस तक भी आप बात कर रहे हो, तो यानी कि आप इतना अंदर आपके अंदर हार बर्दाश्त नहीं हो रही भाई। बहुत गंदे, इवन मनारा को उन्होंने कल इतना वो किया, इतना मतलब कि कॉर्नर करना शुरू कर दिया, इतना उसको पॉइंट मार मार के वो गुजर दिए, तो पॉइंट मारने रूम में आके पॉइंट मारने उसको। तो इवन अभिषेक ने भी उसको बोला कि तुम इंजॉय करो, इन्होंने अभी बोला इनको सिर्फ ये ना नॉमिनेट हुए ना तो सोचो इनको बस आग लगी हुई है, तो आप इंजॉय करो। ये तो बस आप जा रहे हैं कि अगर कोई आपने बस एक जवाब देना और आपने साइड पर जाना, इवन बाद में भी अभिषेक भी एक जगह जाके कहता है कि ईशा आप बहुत बुरी लग रही हो, फिर वापस अंदर आ जाता है, ईशा दोबारा चालू हो जाती है। तो ये इस तरीके के एपिसोड में चलता रहा। इवन अंकिता और उसकी विकी जैन की भी ना बड़ी लंबी बहस हुई, वही सेम टॉपिक सीटा उनका चलता जा रहा है। विकी जैन कह रहा है कि भाई आप क्यों उस चीज़ को इतना ज़्यादा एग्जैजुरेट करके चीज़ें ख़राब कर रहे हो। वो सच चीज़ समझाने के लिहाज से बता रहा है कि इस तरीके से नहीं बेहतर लगेगा, अगर आप रीज़न भी नहीं दे रहे हो और आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हो गलत, और आप फिर मेरे से मुझे मेरी इमेज पे भी आप पॉइंट उठा रहे हो, आपकी वजह से लोग मुझे कहेंगे कि मैं इस तरीके का दिख रहा हूँ। उसका पॉइंट गलत नहीं है, क्योंकि आप एक शो ऐसा करवा रहे हो कि अगला बंदा बुरा लगेगा, जैसे अगला बंदा बहुत बड़ा गुनहगार है। तो ये बड़े लोगों की आदत होती है वाली चीज़ की। खैर, ये तो बड़ा एक्सपीरियंस है मुझे से इसका। तो अभी तक की कल के एपिसोड में ये हुआ था, बाकी इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।